मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो सेंड की थी छिपा रहस्य, तो आशा करती हूँ कि आपको सबको समझ आ गया होगा। चलिए एक बार पुनः फिर दोबारा उसमें चर्चा करते हैं। वो पार्ट 1 था। आज वैसे मैं आपको पार्ट 2 भी सेंड करूँगी। तो जो हमने पहले जो वीडियो में पढ़ा था, हमने लेखक के बारे में पढ़ा था कि इसके लेखक क्वेंटिन रेनॉल्ड हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि जो मानव और पशु के बीच जो प्रेम था उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक शहर है, वहाँ पर जो है एक एडवर्ड स्ट्रीट है, जहाँ पर पियरे जो है 30 साल से पिछले 15 सालों से जो दूध की गाड़ी को खींचता था और वहाँ पर सबको दूध बांटता था। तो पियरे और जोजफ की दोस्ती के बारे में पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब 5 बजे जब दूध की कंपनी में पियरे जाता था तो पहुंच जाता था और गाड़ी में दूध लादा जाता था, तो पियरे उसे अच्छे से आसानी से खींच लेता था गाड़ी को। अपनी सीट पर बैठते ही पियरे अपनी सीट पर जब बैठ जाता था तो जोजफ उसको पुचकारता था और वह अपना मुंह घुमाकर गाड़ी को चलता था। पियरे इस चैप्टर का व्यक्ति है और जोजफ नाम का घोड़ा है। फिर हमने पढ़ा था कि अस्तबल में जो पियरे है, पियरे जोजफ की तारीफ करते न थकता था और वह बताता था कि मैं कभी लगाम नहीं छूता हूँ, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। जोजफ गाड़ी खींच कर अपना आप ही उस जगह पर रुक जाता था और वह बताता था कि मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी होता तो भी काम चल जाता। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पियरे किसकी तारीफ़ करते नहीं थकता था, ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको किए थे। तो आशा करती हूँ कि आपको मिड चैप्टर याद हो गया होगा। चलिए पार्ट 2 अब नेक्स्ट आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। मुआयना होता है देख रेख करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती है। ये दोनों क्या बातें करते हैं, इस रहस्य को बस ये ही दोनों जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हैं। पियरे भला आदमी है और पर बेचारा अब बूढ़ा हो चुका है, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। अर्ज का मतलब है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन का कुछ हिस्सा दिया जाता है, उसे पेंशन बोलते हैं, पेंशन के रूप में दिया जाता है। सैलरी का कुछ हिस्सा तनख्वाह का दिया जाता है तो उसको पेंशन कहते हैं। तो उसने मैनेजर से कहा। तो मैं अब कौन कहता है, मैनेजर कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है पर कभी कहीं उसकी कोई शिकायत नहीं आई है, तो इसलिए इससे कहो कि घर बैठे और आराम करे और हम पूरे महीने की तनख्वाह दे देंगे, इनको मिलती रहा करेगी। तनख्वाह होती है बेटा सैलरी इनकी, जो हमें वेतन मिलता है महीने का, जो हम वर्क करते हैं ना उसका जो पूरे महीने का हमें वेतन मिलता है उसको हम तनख्वाह कहते हैं। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। तो मैनेजर को बहुत धक्का लगा क्योंकि वह अपने में इस बात को सुनकर उसे बहुत गहरा धक्का लगा। किसको लगा? पियरे को, कि मेरा रिटायरमेंट का है। तो उसने कहा कि मैं अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज़ नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि जब रिटायर हो जाएगा तो वो घर पर बैठ जाएगा, फिर वह जोजफ से कैसे मिलेगा। तो इसलिए हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं। उसने जैक से कहा, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा मैं तभी काम छोड़ दूँगा। जैक भी एक भला आदमी था। वह पियरे की बात को समझ गया और पियरे और जोजफ के बीच
रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगी। दुनिया मतलब सब, जिधर जहाँ भी वो दोनों जाते थे तो उनकी इतनी प्यारी दोस्ती थी कि देखकर सब स्माइल पास करने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हों। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो और जोजफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता था, सब एक्टिव पर्सन लगते थे दोनों। लेकिन काम ख़त्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता, क्योंकि एज तो ही उनकी। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे व्यक्ति 75 साल की उम्र में बूढ़ा सा लगता है, ऐसे ही घोड़ा भी 25 साल तक उस घोड़े की लाइफ होती है, तो वो बूढ़ा हो गया था। तो वह हारा थका अस्तबल वापस पहुंच जाता था। मैंने आपको अस्तबल का बताया जहाँ पर घोड़ों का रहने का स्थान होता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा घर होता है, ऐसे ही उनका अस्तबल बोलते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब पियरे आया तो जैक ने उसे बहुत बुरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोजफ सोकर ही नहीं उठा। क्या हुआ कि जोजफ अब सोकर नहीं उठा, तो आप समझ जाइए वह बहुत बूढ़ा हो गया। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है, जैसे मैंने आपको पिछली भी चर्चा की थी। अच्छा, पियरे ने लंबी सांस ली। भाई पियरे की जब दोस्ती थी दोनों में तो दुख तो होता ही है, तो लंबी सांस ली। अब जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा, मतलब उसने अपने मन में सोच लिया। तो अब नहीं, जैक ने कहा, नहीं तुम देख सकते हो। जैक ने उनको दिलासा, एक सांत्वना दी, और वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है, तुम जाकर उसे देख तो लो। पियरे वहीं खड़ा रहा। जैक ने उसका कंधा थपथपाया, मतलब सांत्वना दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोजफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोजफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा दोगे। अब फिर वो पूछ रहा है ना ये सही बात, तो वो उनको सांत्वना देते हुए बोल रहे हैं। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। मोटी टोपी, जो एक टोपी होती है, कैप होती है, उसके चारों तरफ फ्रिल होती है, तो वह वैसी टोपी पहनता था। और टोपी के हिस्से से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। मैंने जैसे बताया ना, फ्रिल वाली होती है तो उससे आंखें ढकी सी लगती हैं। जैक को उन आँखों से एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों से उसके मन की व्यथा झलक रही थी। व्यथा, जो दुख होता है ना, परेशानी होती है, वह झलक रही थी, वेदना। और ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो, वह अंदर ही अंदर रो रहा था। तो आज छुट्टी ले लो पियरे, ये बात किसने कही? जैक ने कही। परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था, मतलब ये बात कहने से पहले ही पियरे वहाँ से चल दिया। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता। मतलब लुढ़कते, मतलब उसके पियरे की आंखों में आंसू आ गए थे और वो आंखों में आंसू लेकर ही वहाँ से वापस चल दिया। उसका सुबकना सुनता, मतलब जो अगर पास होता तो वह आंसू भी देखता, और वो जैसे रोते हैं तो जब एक सुबकी आती है ना, इस तरह से उसकी सुबकना भी सुन लेता। पियरे का एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेज़ी से आते ट्रक के ड्राइवर ने ज़ोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो उसको तो एकदम हो जाता है ना, मन दुखी सा होता है तो तब आदमी सब भूल जाता है। तो ऐसे 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा यह आदमी मर चुका है। तो पियरे सब भूल गया और वहाँ पर सुनाई नहीं दिया। तो 5 मिनट बाद, मतलब जब वो बिल्कुल लेट गया, गिर गया था, तो तब एम्बुलेंस को बुलाया गया कि भाई क्या तबीयत ख़राब है, क्या है। तब वो जो एम्बुलेंस में एक ड्राइवर आया तो उसने देखकर कहा कि आदमी तो ये मर चुका है। तब जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहाँ आ पहुँचे और पियरे को मृत शरीर को देखने लगे। जो पियरे का मृत शरीर था वो मर गया था, एकदम निर्जीव अवस्था में गिर गया था। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से कहा यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया है, शायद इसे ट्रक दिखा ही नहीं। यह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे यह एकदम अंधा हो, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं दिया था ना,
और उसको दिखाई तो देता ही नहीं था, ये बात किसी को पता नहीं थी, बस ये जोसेफ और पियरे में ही पता थी। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका और अंधा यह आदमी तो सचमुच अंधा है, क्योंकि उसने आंखों को देखा। जरा इनकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। जब हमारी ज़्यादा एज होती है तो हमारी आंख में मोतियाबिंद आ जाता है, तो हम उसका ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं कराया था। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि वह अंधा था? तो अब जैक कहता है, नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से कोई भी नहीं जानता, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को ही पता था। यह दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ दोनों के बीच की। तो मतलब जो ये दोनों बात करते थे तो वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, इतनी गहरी दोस्ती थी कि जो मैं जैसा बताया था पशु और मनुष्य के बीच में, कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर कर चलते थे। तो आज ये पार्ट 2 चैप्टर छिपा रहस्य, ये पूरा चैप्टर हो गया है। मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया बेटा। आशा करती हूँ आप इसके वर्ड मीनिंग जैसा मैंने बीच में भी बताए थे तो आप उनको लिख लेना, और क्वेश्चन आंसर की मैं PDF आपको सेंड कर दूँगी। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।